दोस्तों, आने वाली ट्विस्ट में अनु की आंखों से राजीव भाटिया के झूठ का पर्दा उठने वाला है। जिस आर्या को अनु अब तक गलत समझ रही थी, वही आर्या असल में सबसे ज्यादा सच्चा निकलेगा। राजीव ने चालाकी से अनु और आर्या के बीच शक की दीवार खड़ी की थी, लेकिन अब सच सामने आते ही अनु का दिल पछतावे से भर जाएगा। वो आर्या के पास जाकर अपनी गलती मानेगी और उसे पूरे दिल से अपना लेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब अनु और आर्या मिलकर राजीव का असली चेहरा सबके सामने लाने की कसम खाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि राजीव की सच्चाई कैसे खुलेगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को आखिर तक जरूर देखें। अनु के दिल में कई दिनों से एक अजीब सी उलझन चल रही थी। वो बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन टूट रहा था। आर्या से दूर रहना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि दिल के किसी कोने में आज भी आर्या के लिए वही अपनापन था, वही लगाव था, वही भरोसा था, जो कभी उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। लेकिन राजीव भाटिया ने अपने झूठ और चालों से अनु के मन में ऐसा जहर भर दिया था कि अनु चाहकर भी आर्या पर पूरा विश्वास नहीं कर पा रही थी। राजीव ने अनु के सामने आर्या की ऐसी तस्वीर बनाई थी जैसे आर्या ने सब कुछ जानबूझकर किया हो, जैसे आर्या ने अनु के भरोसे को तोड़ा हो और जैसे आर्या का प्यार सिर्फ एक दिखावा था। अनु ने कई बार अपने दिल से पूछा था कि क्या आर्या ऐसा कर सकता है, लेकिन हर बार राजीव की बातें उसके कानों में गूंजने लगती थी और वो अपने ही सवालों में उलझ जाती थी। राजीव भाटिया को लगता था कि उसकी बनाई हुई कहानी हमेशा के लिए सच बन जाएगी। वो जानता था कि अनु भावुक है और जब किसी अपने पर शक हो जाए तो इंसान सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर राजीव ने अनु और आर्या के बीच दीवार खड़ी कर दी थी। उसने कभी आधा सच बोला, कभी पूरा झूठ बोला और कभी ऐसी बातें की जिनसे अनु को लगे कि आर्या उससे कुछ छुपा रहा है। अनु हर बात को जोड़ने की कोशिश करती, लेकिन उसके सामने पूरी तस्वीर कभी नहीं आती थी। वो सिर्फ वही देख पा रही थी जो राजीव उसे दिखाना चाहता था। इसी वजह से अनु का दिल धीरे धीरे आर्या से दूर होने लगा, लेकिन उसकी आत्मा आज भी आर्या का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक दिन अनु के सामने ऐसी बात आती है जो उसके होश उड़ा देती है। उसे पता चलता है कि राजीव भाटिया की कही हुई कई बातें आपस में मेल नहीं खाती। जो कहानी राजीव ने पहले सुनाई थी, उसी कहानी में अब कई छेद नजर आने लगते हैं। अनु को याद आता है कि राजीव ने एक बार कुछ और कहा था और बाद में उसी बात को बदलकर कुछ और बना दिया था। पहले अनु ने इन बातों को अपने दुख और गुस्से में अनदेखा कर दिया था, लेकिन अब जब उसका मन शांत होकर सोचने लगा तो उसे समझ आने लगा कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झूठ पाया गया है। अनु के मन में डर भी था और सच जानने की बेचैनी भी। वो सोचती है कि अगर आर्या सच में गलत नहीं था तो फिर इतने दिनों तक उसने किसे दोष दिया। अगर राजीव झूठ बोल रहा था तो उसने किस मकसद से ये सब किया। धीरे धीरे अनु के सामने राजीव का असली चेहरा खुलने लगता है। उसे एहसास होता है कि राजीव ने सिर्फ आर्या को गलत साबित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अनु के दिल में आर्या के लिए नफरत पैदा करने की पूरी कोशिश की थी। राजीव चाहता था कि अनु आर्या से इतनी दूर चली जाए कि फिर कभी वापस न लौट सके। वो चाहता था कि अनु के मन में आर्या के लिए जो जगह है वो खाली हो जाए और वहाँ सिर्फ शक, दर्द और गुस्सा बच जाए। लेकिन राजीव ये भूल गया था कि सच्चा रिश्ता झूठ से टूट तो सकता है, मगर हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। सच देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो सारे झूठ को जड़ से हिला देता है। अनु के लिए ये पल बहुत भारी होता है। उसे अपने ही फैसलों पर शर्म महसूस होती है। वो सोचती है कि आर्या ने कितनी बार खुद को सही साबित करने की कोशिश की होगी, कितनी बार अनु से बात करना चाहा होगा, कितनी बार वो अपने दर्द को छुपाकर सिर्फ अनु की खुशी चाहता होगा। लेकिन अनु ने राजीव की बातों में आकर आर्या की आंखों में छिपे सच को नहीं पढ़ा। उसे याद आता है कि जब भी आर्या उसके सामने आया, उसकी आंखों में सफाई कम और दर्द ज्यादा था। अगर कोई सच में दोषी होता तो शायद वो नजरें चुराता, लेकिन आर्या हर बार अनु से आंख मिलाकर बात करता था, जैसे वो कहना चाहता हो कि अनु, तुम बस एक बार मेरे दिल की बात सुन लो। ये सोचकर अनु का दिल और ज्यादा भर आता है। अनु को अब समझ आने लगता है कि राजीव भाटिया की चाल सिर्फ एक गलतफहमी तक सीमित नहीं थी। ये एक ऐसी साजिश थी जिसमें प्यार, भरोसा और रिश्ते सबको दांव पर लगाया गया था। राजीव ने अनु के भरोसे को हथियार बनाया और आर्या की सच्चाई को झूठ के नीचे दबा दिया। अनु अपने आप से सवाल करती है कि उसने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे ले लिया। उसने आर्या को सुने बिना, उसकी बातों को समझे बिना अपने दिल को इतना कठोर कैसे बना लिया। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं होते, इनमें पछतावा भी होता है। उसे लगता है कि उसने आर्या को अकेला छोड़ दिया, उस वक्त जब आर्या को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
अब अनु के अंदर एक नया बदलाव आने लगता है। पहले वो टूटकर बैठ जाना चाहती थी, लेकिन अब उसके अंदर सच का सामना करने की हिम्मत जागती है। वो फैसला करती है कि अब वो राजीव के किसी भी झूठ पर भरोसा नहीं करेगी। वो हर सच को अपने सामने लाएगी और आर्या से खुद बात करेगी। अनु जानती है कि आर्या का दिल बहुत घायल हो चुका होगा। शायद आर्या अब आसानी से उसे माफ ना करे, शायद वो अनु की बात सुनना भी ना चाहे। लेकिन अनु अब पीछे हटने वाली नहीं थी, क्योंकि अब बात सिर्फ प्यार की नहीं थी, बात उस विश्वास की थी जिसे राजीव ने तोड़ने की कोशिश की थी। अनु चाहती थी कि आर्या को ये पता चले कि उसने सच जान लिया है और अब वो उसके साथ खड़ी है। अनु के मन में आर्या की पुरानी बातें घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे आर्या ने हर मुश्किल समय में उसका साथ दिया था, कैसे उसने कभी अनु को अकेला महसूस नहीं होने दिया था और कैसे वो अपनी तकलीफ छुपाकर भी अनु के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता था। अनु को अब महसूस होता है कि ऐसा इंसान धोखा नहीं दे सकता। अगर आर्या ने कुछ छुपाया भी था तो शायद उसके पीछे कोई मजबूरी रही होगी, कोई ऐसा सच रहा होगा जिसे वो सही समय पर बताना चाहता होगा। लेकिन राजीव ने उसी चुप्पी को झूठ बना दिया और उसी मजबूरी को धोखा दिखा दिया। अनु को अब आर्या की खामोशी भी समझ आने लगती है और उसका दर्द भी। इस सच के सामने आते ही अनु के अंदर का गुस्सा राजीव के खिलाफ बढ़ने लगता है, लेकिन ये गुस्सा शोर करने वाला नहीं होता, बल्कि एक ठोस फैसला बन जाता है। अनु समझ जाती है कि अगर वो अब भी चुप रही तो राजीव फिर कोई नई चाल चलेगा। वो आर्या को फिर से चोट पहुंचाएगा और शायद इस बार उनका रिश्ता पूरी तरह बिखर जाए। इसीलिए अनु मन ही मन कसम खाती है कि अब वो सच्चाई को दबने नहीं देगी। वो आर्या से मिलेगी, उससे माफी मांगेगी और उसे बताएगी कि अब वो अकेला नहीं है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अब अनु आर्या की बात सुनेगी, उसे समझेगी और उसका साथ देगी। पहले सेक्शन का भावुक मोड़ यही है कि अनु अब अपने दिल और दिमाग दोनों से समझ चुकी है कि राजीव भाटिया ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने फायदे के लिए किया। उसने अनु और आर्या के रिश्ते को कमजोर करने के लिए हर हद पार कर दी। अनु के लिए ये सच किसी झटके से कम नहीं होता, लेकिन इसी झटके से उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब वो कमजोर अनु नहीं रहती जो दूसरों की बातों में आकर फैसला कर ले। अब वो वही अनु बनती है जो अपने प्यार, अपने भरोसे और अपने सच के लिए खड़ी हो सकती है। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही बात होती है कि आर्या को सब कुछ बताना है, उससे माफी मांगनी है और उसे ये यकीन दिलाना है कि अब अनु उसे पूरी तरह अपना चुकी है। अनु जब आर्या के सामने जाने का फैसला करती है तो उसके कदम भारी होते हैं। उसके दिल में डर होता है कि कहीं आर्या उससे दूर ना हो जाए, कहीं वो ये ना कह दे कि अब बहुत देर हो चुकी है। अनु जानती थी कि माफ़ी मांगना आसान है, लेकिन टूटे हुए दिल को फिर से भरोसा दिलाना बहुत मुश्किल है। फिर भी वो पीछे नहीं हटती, क्योंकि अब वो सच जान चुकी थी। अब उसे ये भी पता था कि आर्या ने जितना दर्द सहा है उसमें अनु की खामोशी का भी हिस्सा है। अनु के मन में बार बार यही बात आती है कि आर्या ने अगर गलती नहीं की थी तो फिर उसने इतने दिनों तक ये सजा क्यों भुगती? वो क्यों सबके सवालों के बीच अकेला खड़ा रहा? और सबसे बड़ा सवाल, अनु ने उसकी आंखों में छिपे सच को पहले क्यों नहीं समझा? आर्या भी अपने अंदर बहुत कुछ दबाए हुए होता है। बाहर से वो शांत दिखता है, लेकिन अंदर उसका दिल टूट चुका होता है। उसे लगने लगा था कि अनु अब कभी उसकी सच्चाई नहीं समझेगी। उसने कई बार सोचा था कि वो अनु को सब बता दे, लेकिन हालात हर बार उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। जब इंसान बार बार अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश करे और फिर भी सामने वाला भरोसा ना करे, तो उसके अंदर की उम्मीद कमजोर पड़ने लगती है। आर्या के साथ भी यही हुआ था। वो अनु से नाराज कम और दुखी ज्यादा था। उसे दर्द इस बात का था कि जिस अनु ने कभी उसकी खामोशी भी समझ ली थी, वही अनु अब उसके शब्दों पर भी भरोसा नहीं कर रही थी। जब अनु आर्या के सामने आती है तो दोनों के बीच एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। ये खामोशी साधारण नहीं होती। इस खामोशी में बीते दिनों का दर्द भी होता है, गलतफहमी का बोझ भी होता है और अधूरे प्यार की आवाज़ भी होती है। अनु आर्या की तरफ देखती है और उसकी आंखों में वही दर्द देखती है जिसे वो अब तक समझ नहीं पाई थी। आर्या कुछ कहने से पहले खुद को संभालता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका दर्द फिर से शब्दों में बाहर आ जाए। अनु धीरे से उसे बताती है कि उसे राजीव भाटिया की सच्चाई पता चल चुकी है। ये सुनते ही आर्या के चेहरे पर हैरानी आती है, लेकिन साथ ही एक गहरा सवाल भी उभरता है, जैसे वो पूछना चाहता हो कि अब इतने दिनों बाद अनु बिना कोई सफाई दिए अपनी गलती मान लेती है। वो आर्या से कहती है कि उसने राजीव की बातों पर भरोसा करके बहुत बड़ी भूल की। उसने आर्या को सुने बिना ही उसे गलत समझ लिया। वो कहती है कि आर्या ने शायद बहुत कोशिश की होगी उसे समझाने की, लेकिन वो अपने दुख और गुस्से में इतनी उलझ गई थी कि सच को देख ही नहीं पाई। अनु की आवाज में पछतावा साफ महसूस होता है। वो आर्या से ये भी कहती है कि माफी मांगने से गलती छोटी नहीं हो जाती, लेकिन वो अपने दिल से ये मानती है कि उसने आर्या को बहुत चोट पहुंचाई है। वो चाहती है कि आर्या उसके आंसुओं को कमजोरी ना समझे, बल्कि उसके सच का हिस्सा समझे।
आर्या अनु की बातें सुनता है, लेकिन तुरंत कुछ नहीं कह पाता। उसके दिल में बहुत कुछ टूट चुका होता है। वो अनु से प्यार करता है, लेकिन उसे ये डर भी होता है कि कहीं फिर से कोई झूठ उनके बीच ना आ जाए। आर्या के लिए अनु की वापसी खुशी की बात थी, लेकिन बीते हुए दर्द ने उसे सावधान बना दिया था। वो अनु से पूछता है कि क्या सच जानने के बाद ही उसे उस पर भरोसा आया? क्या उनके रिश्ते में इतना भी भरोसा नहीं बचा था कि अनु एक बार उसकी बात सुन लेती? आर्या के ये सवाल अनु को अंदर तक चुभते हैं, क्योंकि वो जानती है कि आर्या गलत नहीं कह रहा। अनु सिर झुकाकर उसकी बात सुनती है और कहती है कि हाँ, उससे गलती हुई है और वो इस गलती का बोझ हमेशा महसूस करेगी। फिर अनु आर्या से कहती है कि वो अब कोई बहाना नहीं बनाएगी, ना हालात का, ना गुस्से का, ना किसी के बहकावे का, क्योंकि सच यही है कि उसने आर्या पर भरोसा करने में देर कर दी, लेकिन अब वो देर को और लंबा नहीं होने देगी। अनु साफ कहती है कि अब चाहे राजीव कुछ भी करे, चाहे कोई कितनी भी चाल चले, वो आर्या का साथ नहीं छोड़ेगी। वो आर्या को बताती है कि राजीव ने